अगर आप किसी भी चीज को 2 बार 3 बार रिवाइज कर लिए, अब आपको खुद से जांचने की बारी है कि क्या रिवीजन से कोई फर्क पड़ रहा है या रिवीजन से फर्क नहीं पड़ रहा है। इस चीज को जांचने के लिए आप क्या करिए कि खुद से प्यारे बच्चे आंसर राइटिंग करिए, ठीक है ना। खुद से क्या करिए, आंसर राइटिंग। ओके, आंसर राइटिंग आप करिए, यानी कि आंसर को लिखने का प्रयास करिए। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को लगने लगता है कि हाँ भाई हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, रिवीजन हो गया, हम पूरा याद कर लिए, लेकिन जब लिखने का बारी आता है तो पता चलता है कि अटक गए। लेकिन परीक्षा में तो याद करने से मतलब नहीं है, परीक्षा में तो लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा, लेकिन आप लिखने में अटक गए। तो वैसी स्थिति में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग लिखने का। जिस चीज को आप पढ़ लिए हैं उसको आंसर राइटिंग के जरिए प्यारे बच्चे समझिए कि हाँ भाई जो हम पढ़े क्या वो सचमुच में हमें याद है या फिर नहीं याद है। अगर आप एक बार आंसर राइटिंग करेंगे और अगर एक बार आप खुद से कर लिए तो फिर आप ये समझ जाइए, अगर एक बार किसी क्वेश्चन का आंसर आप खुद से लिख लिए ना, जिस दिन पढ़ाई हुआ, जैसे मान लिया जाए कि आज कोई चैप्टर हम आपको पढ़ाए तो 24 घंटे के बाद उसको एक बार रिवाइज करना है। आपको सही तरीका बताते हैं। जैसे आज प्यारे बच्चों, आज क्या हुआ जी, आज क्या हुआ, पढ़ाई हुआ। ओके, आज क्लास में पढ़ाई हुआ। 24 घंटा बाद, कितना घंटा बाद, 24 घंटा बाद एक बार क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन। ओके, 24 घंटा बाद फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद फिर प्यारे बच्चे 7 डे, दूसरा रिवीजन कब करना है, दूसरा रिवीजन करना है 7 डे, ठीक है ना। सेकंड रिवीजन, जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, आज एक गोली खाना है और दूसरा गोली खाना है 4 दिन के बाद, वैसे ही जिस दिन आपका ये पढ़ाई हुआ दैट मीन समझ लीजिए कि जिस दिन आपका इलाज हुआ उसके 24 घंटा के बाद आपको पहला खुराक लेना है, यानी कि पहला रिवीजन करना है। उसके बाद 7 दिन साप्ताहिक, यानी कि 7 दिन के बाद आपको दूसरा रिवीजन करना है। दूसरा रिवीजन जब हो गया आपको क्या करना है, क्या मंथली में चले आना है, ठीक है ना। थर्ड रिवीजन करना है आपको, ठीक है, कितना दिन के बाद, 30 डे। 30 डे के बाद आपको करना है थर्ड रिवीजन, तीसरा रिवीजन। ओके, तो अब देखिए एक महीना में आपका कितना बार रिवीजन हो गया, 3 बार। एक महीना में आप प्यारे बच्चे एक बार तो पढ़ाई कर लिए, उसके बाद 3 बार आपका रिवीजन भी हो गया। फिर आपको क्या करना है कि हर एक मंथ, एवरी मंथ, ठीक है ना, मतलब 30 दिन के बाद, एक महीने के बाद जब तीसरा रिवीजन कर लिए, उसके अगला मंथ में क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में आपको ये चीज करना है प्यारे बच्चे जो मैं आपको अभी बताए, आंसर राइटिंग, खुद से लिखने का प्रयास करना है। और अगर ये चीज कर लिए उसके बाद आप ये कंफर्म हो जाइए कि आपका वो चीज शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि अब आप उस चीज को दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो ये होता है प्यारे बच्चे रिवीजन करने का सही तरीका, समझ गए ना। उसके बाद आप चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे PYQ का क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर का, या फिर क्वेश्चन बैंक का, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा प्यारे बच्चे, समझ गए ना। प्रैक्टिस पेपर कोई देख लीजिए, प्रैक्टिस पेपर निकाल के उसको सॉल्व कर लीजिए, पुनः एक बार रिवीजन हो गया। तो रिवीजन करने का ये होता है सबसे अच्छा तरीका।